हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। चलिए 2015 यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उसके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित नहीं है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था। पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये भी शिक्षा नीति का पार्ट था 86 की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी पार्ट था। तो डी ऑप्शन, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की संस्तुति के अनुसार प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि क्या होनी चाहिए थी? तो क्या थी? तो ये 3 साल की डिग्री की अवधि थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इकाई विधि की प्रतिपादक थे H.C. मॉरिसन। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक मशीन का निर्माण किसने किया था? तो शिक्षक मशीन का निर्माण एस.एल. प्रेसी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण की युक्ति नहीं है? तो शिक्षण की युक्ति जो है संग्रहण करना नहीं है, बाकी विवरण, वर्णन, व्याख्या शिक्षण की युक्ति है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें नहीं, अध्यापक शिक्षा नहीं किया गया है शामिल। बाकी विद्यालयी शिक्षा हो गया, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा हो गया, या व्यावसायिक शिक्षा, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कृषि कार्य अधिकांश होता है? तो कृषि कार्य जो है नदी घाटियों में ही मोस्टली होता है, राइट। और ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी जो परियोजना है वो कहाँ अवस्थित है? तो मयूराक्षी जो है पश्चिम बंगाल में है। ये भी इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है मेजर जो है गोल्ड प्रोडक्शन वाला है। तो ये क्योंकि कोलार गोल्ड आपकी केजीएफ मूवी आई थी, तो कोलार गोल्ड माइंस, कोलार गोल्ड फील्ड से वो बना हुआ केजीएफ। तो कोलार भी कहाँ पे? कर्नाटका में है, तो वहां से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेन टेंथ क्वेश्चन है, अधिकांश पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है? तो पौधों की जो ग्रोथ है उसके लिए दोमट जो मिट्टी है वो इम्पोर्टेंट है, बेस्ट है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारी जो समताप लेयर है उस पे जो ओजोन लेयर है, क्योंकि ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ ये स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चेचक एवं रेबीज की जो बीमारी है वो विषाणु यानी वायरस से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में निम्न में से किसकी उपस्थिति मिनी माता रोग का कारण होती है? तो मिनी माता रोग का कारण है मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड अगर है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है मिनी माता रोग से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, तो पारे से कौन से रोग संबंधित है? तो पारे से भी मिनी माता रोग संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी? तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो इसके लिए, यानी भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसके लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के कैंसर का कारण है? तो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है, HPV कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो वायरस जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ठीक है। एंड अगला है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? ये जो है 1983 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18वां क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादन किया जाता है? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है फफूंद के द्वारा ये उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? 2006 के रूप में हुई थी, 2006 में हुई थी। और जो कहते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 2005 का है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। 20वां क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा था वो था तंबाकू का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रन हो गया, जावा हो गया और कोबोल, ये तीनों प्रोग्रामिंग भाषा हैं। विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किया, तो हिम्मत ऐप थी उस टाइम पे, ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है? तो गोंडावन सारंग जिसको कहते हैं,
ये जो है स्तनपायी नहीं है, बाकी जो है डक बिल्ड, प्लेटिपस और चमगादड़ और व्हेल जो है स्तनपायी की कैटेगरी में आते हैं। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी कि सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरक है एक, अदरक जो है राइजोम होता है, राइजोम यानी कि जिसका जो है जो नीचे वाला जो अदरक है वो हॉरिजॉन्टल फैलता है ना, तो उसको कहते हैं राइजोम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 20 का आंसर है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जो है जिम्मेदार है? तो विटामिन के जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रक्त का थक्का बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में हरे पादप क्या होते हैं? तो जो कहते हैं ना प्रथम श्रेणी के जो उत्पादक हैं तो वो हरे पौधे होते हैं, तो उत्पादक इसमें डी ऑप्शन होगा। कौन से रंग का प्रकाश कांच के अंदर सबसे धीरे चलता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश कांच के अंदर सबसे स्लो चलता है, धीरे चलता है। निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो किसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, राइट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, तो ये आप, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस मानव विकास रिपोर्ट में पहली बार नया मापक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है? तो ये मानव विकास रिपोर्ट 2011 में किया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी की अर्थव्यवस्थाएं या प्राथमिक श्रेणी की अर्थव्यवस्थाएं, राइट। निम्न में से कौन सा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कच्चे तेल के लिए प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो जो ये है मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कोई ऑयल का सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूकेपीएससी एग्जाम्स, इसको अच्छे से याद कर दीजिए। ग्रामीण विकास प्रणाली के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज जो है ये जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए संबंधित है ना, तो ऑप्शन बी जो है विकेंद्रीकृत नियोजन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विकास दर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये हैरोल्ड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष नरेगा प्रारंभ हुआ? तो नरेगा जो है 2005 पे हुआ था, और इसको मनरेगा जब किया गया था तो वो 2009 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग पर विचार किया गया? तो ये 11वीं योजना में इस पे विचार किया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना, राइट। तो ये आप बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। किस वर्ष जो है 7वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था? तो ये जो है 2015 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था ये रूस में हुआ था, राइट। तो 41वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है हरिद्वार में स्थित है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष थे, देन जो है 1992 में वो फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, राइट। महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये ऑप्शन ए दादा अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? तो ये ना लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधिकतर स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं, पद्य यानी कि पोइट्री के फॉर्म में लिखी गई हैं, और कौन सी जो है गद्य के फॉर्म में लिखी गई है? तो ऑप्शन डी जो है गद्य के फॉर्म में लिखी गई है। बाकी जो है नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति पोइट्री के फॉर्म में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल जो है सोम को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था, तो ये ए इसका सही उत्तर है, सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये 1875 में सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो ये हैं अजित कुमार डोभाल जी, और जो आज की डेट में भी अजित कुमार डोभाल जी हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भी पौड़ी गढ़वाल से हैं, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की कंपनी तोशिबा द्वारा विकसित मानव मशीन का नाम बताइए। तो ये आइको चेहरा जो है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको कहा जाता है, तो वो ये है आइको चेहरा। सी ऑप्शन है। नेपाल में हुए भूकंप के पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन मैत्री चलाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फेमिना मिस इंडिया 2015 खिताब किसने जीता? तो अदिति आर्या ने जीता था। आपको 2020 या 21 का पता करना है तो वो कर लीजिएगा। आई होप आपने किया होगा। किस देश ने भारत को 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला मूर्ति पैरेट लेडी वापस की थी? तो ये कनाडा ने भारत को वापस की है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वर्तमान में भारत साम्यवादी के महासचिव कौन थी? तो वर्तमान 2015 की बात है तो तब सीताराम येचुरी था। ठीक है, और आई गेस आज भी यही है, तो एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये है एक 55 क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ है देश और दूसरी तरफ विदेश मंत्री, राइट। तो आज की डेट में जो है ये बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। आई थिंक सारे चेंजेस, क्योंकि भारत के जो हैं श्री रविशंकर जी हैं, राइट। तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में चेंजेस हो गए हैं, श्रीलंका में भी चेंज है और बांग्लादेश में चेंज है। तो ये आज के वर्तमान में बिल्कुल कोई भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना का अभियान ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। दिल्ली में किस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन है? तो ये वेरी फेमस रायसेना जो हिल्स कहा जाता है इसको, तो राष्ट्रपति भवन रायसेना हिल्स पे स्थित है, पहाड़ी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ देश की मुद्रा है, तो कौन इसमें गलत है? तो ऑस्ट्रेलिया की होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, तो यहाँ पे पाउंड लिखा गया है, तो ये गलत है। बाकी यूएसए की डॉलर है, साउथ कोरिया की वॉन है, सऊदी अरब का रियाल है। ठीक है, ओके। बीसीसीआई का पूर्ण पूर्ण विस्तार, यानी बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? तो बीसीसीआई का जो पूरा नाम होता है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है, कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव जी तो संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिला है? तो जो इकट्ठा होने का अधिकार है वो जो है यहाँ पे विदेशियों को नहीं मिला है। बाकी शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार विदेशियों को भी है भारत में। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को राज्य की में राज्यपाल शासन करने की शक्ति है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर को में। ठीक है, हालांकि अब चेंजेस हो चुके हैं, अब वहाँ पे प्रशासक होता है। ठीक है, और क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, तो समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है शिक्षा को। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इसको, जिसमें विषय में कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति किस राज्य की विधानसभा के प्रथम बार संबोधित किया था? तो उस टाइम पे जो प्रणब मुखर्जी थे उत्तराखंड में आए थे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑस्कर पुरस्कार के विजेता हैं कौन से? AR रहमान, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो है ध्वनि चलचित्र यानी कि चलती हुई मूवी और बोलती हुई मूवी थी आलम आरा। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। और 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभरी ग्रीस की समस्या का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक कारण था, राइट। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।